एव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हमारे यहाँ जीवन को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने के लिए महर्षियों ने एक से एक जो है मार्गदर्शक बातें की है, बताई है, जिनको अपनाकर हमारा जीवन सुखी, स्वस्थ, सानंद और सर्वोपयोगी हो सकता है। हमें जीना है, अपने लिए भी जीना है, लोगों के लिए भी जीना है, और ऐसी ऐसी नीतियां हमारे यहाँ ऋषियों ने बताई हैं जिसके चलते हम अपने जीवन को सही दिशा में ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, स्वयं चल सकते हैं, लोगों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। हमारे यहाँ बृहस्पति, शुक्र, विदुर, चाणक्य जैसे अनेक विद्वान हुए हैं, अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, हमें अपना विचार रखा है, जिसको अपना करके हम आज भी अपने जीवन को स्वस्थ आनंद कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग कुछ नीतियों के बारे में बात करें, और उन नीतियों में भी चाणक्य के बारे में, चाणक्य की नीतियों के बारे में। चाणक्य अर्थशास्त्री, महान अर्थशास्त्री, नीति शास्त्री थे। उनकी एक पुस्तक है चाणक्य नीति दर्पण। तो चाणक्य नीति दर्पण के कुछ श्लोक जो है हम आज रखते हैं आपके सामने। एक श्लोक है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरिते भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योग करने से, परिश्रम करने से, मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती है, गरीबी नहीं रहती है, भूखमरी नहीं रहती है। जब हम कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहेंगे तो सवाल नहीं पैदा होता है कि हम भूखे मरे, हम गरीब हों, क्योंकि उद्योग की, परिश्रम की बड़ी महत्ता है जीवन में। एक श्लोक ऐसा ही आया है कि परोक्षे, ये जो है, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेव सिद्ध्यन्ति, माने उद्योग करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, केवल सोचने से, केवल ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होता है। सोए हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता है। इसी तरह से कहा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, माने उद्योगी पुरुष सिंह के, माने जो महापुरुष उद्योग करने वाले हैं, उनके पास लक्ष्मी स्वयं आती है, उनका वर्ण लक्ष्मी स्वयं करती है। तो इसलिए यहाँ भी कहा, चाणक्य ने कहा उद्योगी नास्ति दारिद्र्यम। दूसरी बात है, फिर कहा उन्होंने कि जपतो नास्ति पातकम, जपतो नास्ति पातकम, मन जप करने से पातक नहीं रहता है। जप करने से, मंत्र का जप जो है वह एक जो है मौन होता है, मंत्र जप होता है, वह एक उपांशु होता है, एक मौन होता है। मौन होता है ऐसा कि जीभ बिना हिले, उसको उत्तम माना गया है। उपांशु मतलब बुदबुदा करके, और मंत्र का पाठ जप के रूप में अधम माना गया है, माने कि और जप कर रहे हैं, माला जप रहे हैं और बोल रहे हैं, पूरे शुद्ध उच्चारण सुनाई पड़ता है, तो वह अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए
मध्यम क्या माना गया? उपांशु, बुदबुदा करके बोलना। और अच्छा क्या माना गया है? एकदम जीभ भी न हिले, ध्यान उस पर रहे। मंत्र का जप जो होता है उसमें मंत्र का स्मरण करना होता है, बार बार मंत्र का स्मरण करना, मंत्र के अर्थ को भी चिंतन चलता रहता है, माला के मन के आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये जप है, जप की महिमा है, अपार है। क्योंकि गीता में भी कृष्ण ने कहा कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। मन सर्वोत्तम यज्ञ क्या है? जप है। यहाँ भी उन्होंने कहा, चाणक्य ने कहा कि जप तो नास्ति पातकम, जप करने से पातक नहीं रहता है, पाप नहीं रहता है। और फिर कहते हैं कि मौने च कलहो नास्ति, मौन रहने से, चुप रहने से कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, लड़ाई नहीं होती है। मान लो कि दो आदमी आपस में किसी बात पर विवाद बढ़ गया और एक आदमी जो है चुप हो गया, तो दूसरा कुछ कह करके भी अंत में चुप ही हो जाएगा, क्योंकि आप प्रतिकार नहीं कीजिएगा, उसके बहस नहीं छेड़िएगा, फिर बहस पर बहस नहीं हो तो स्पष्ट है कि वह व्यक्ति भी चुप हो जाएगा। इसलिए कहा इन्होंने कि मौने च कलहो नास्ति और नास्ति जागरिते भयम, और जागने पर भय नहीं होता है। जागने पर भय का मतलब यह हुआ है कि अगर आप जागरूक हैं, अगर आप जगे हुए हैं, तो आप रात को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी आप सब कुछ देख रहे हैं, तो भय नहीं रहता है। इसलिए जो है नास्ति जागृतो भयम। इस पूरा श्लोक फिर से एक बार सुन लिया जाए। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागृते भयम। मतलब सार रूप से यह कहा जाएगा कि परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती, और जप करने से पाप नहीं रहता, और मौन रहने से झगड़ा नहीं होता, और जगे रहने से भय नहीं रहता है। यह एक श्लोक हुआ। फिर इसी तरह का उन्होंने कई तरह के श्लोक है, उन्होंने कहा है कि अब एक श्लोक आता है सुपुत्र के बारे में। सुपुत्र के बारे में कहा कि एके नापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन वा साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वरी। एके न सुपुत्रेण, एक ही पुत्र हो लेकिन सुपुत्र हो। पुत्र का अर्थ है जो कुल का विस्तार दे, कुल को आगे बढ़ाए, खानदान को आगे बढ़ाए। और इसीलिए एक परिभाषा यह भी है, पुम नाम नरका त्रायति पुत्र, जो नरक से उद्धार करता है। नरक क्या है? नरक जो है वह जीवन को संरक्षण देना। पुत्र को का कर्तव्य है कि वह अपने कुल को संरक्षण दे, अपने पिता माता या बंधु बांधवों की रक्षा में तत्पर हो। यह है पुत्र का कर्तव्य। अपनी रक्षा करना तो सब कर सकते हैं, अपनी रक्षा तो सब कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ अपने लोगों की रक्षा करना भी आवश्यक है। अब चलिए, एके नापि सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधना, विद्या युक्तेन कहता है कि, कहते हैं चाणक्य कि केवल सुपुत्र का मतलब यही नहीं है कि वह सज्जन ही हो। सज्जन हो सही है, लेकिन विद्या युक्तेन, विद्वान भी होना चाहिए उसको, शास्त्रज्ञ होना चाहिए उसको, उसको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और सुसाधुना, सुसाधु होना चाहिए, बस सज्जन भी होना चाहिए। व्यवहार से, अपने व्यवहार से, अपनी विद्या से, अपने विवेक से घर के लोगों का, घर का, गांव का, नगर का, या जहां रहता हो जो उसके बंधु बांधव है, उनका मान बढ़ाए हुआ सुपुत्र है। कैसा उदाहरण दिया उन्होंने कि कहते हैं चाणक्य कि आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वरी। उस पुत्र से पूरा कुल जो है, खानदान जो है आह्लादित हो जाता है। ऐसे सुपुत्र को प्राप्त करके पूरा खानदान जो है वह आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। अच्छा, ये हमारे कुल का गौरव है, यही कुल का गौरव है। कुल दीपक इसी को कहते हैं, कुल दीपक है।
तो वह कुल दीपक कैसा है? यथा चंद्रेण सरवरी, कहते हैं कि यथा चंद्रेण सरवरी, जैसे आकाश की शोभा चांद बढ़ाता है, चंद्रमा जैसे रात के समय उगता है, तो वह क्या करता है? आकाश में उजाला फैलाता है, अपनी चांदनी से सबके हृदय को जीत लेता है, सबके मन को प्रसन्न कर देता है। वैसे ही पुत्र को भी चाहिए कि वह अपने गुण से, अपने धर्म से, अपने कर्म से लोगों का दिल जीते। यह हुआ। देखिए इसी तरह का श्लोक है, एक और श्लोक है, हितोपदेश में ही आया है, हितोपदेश में, कि वरम एको गुणी पुत्र, वरम एक गुणी पुत्र न च मूर्ख शतान्यपि। एक ही पुत्र हो लेकिन गुणवान हो, 100 पुत्र हो और मूर्ख हो, अविवेकी हो, तो बेकार है। 100 पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही अच्छा होता है। उन्होंने भी वही उदाहरण दिया, एक चंद्र तमोहंती नत तारा गणिरति। एक ही चंद्रमा आकाश के अंधेरा को दूर कर देता है, और असंख्य तारे टिमटिमाते रहते हैं आकाश में, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं बनता है। देखिए एक उदाहरण दीजिए, एक पूर्णिमा का चांद है जिसमें आकाश में चारों ओर चांदनी छिटकी रहती है, उजाला जमीन पर भी आता है, चारों ओर अच्छा लगता है। और एक अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात को क्या होता है? चंद्रमा आता ही नहीं है, और चंद्रमा एकदम नहीं आता है क्योंकि उस दिन चांद उगता ही नहीं है, और चारों ओर तारे टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि अंधेरा ही अंधेरा है। तो असंख्य तारे जो काम नहीं कर पाते हैं वह एक चंद्रमा कर पाता है। कभी देखिए अंधेरा आ गया, सूरज अंधेरा आ गया, एक दिया जो है वह बोला कि मैं अपनी शक्ति भर जो है उजाला फैलाऊंगा। दिए ने घर के उजाले को, घर में उजाले से, घर को उजाले से भर दिया। यह है सुपुत्र का लक्षण, यह है सुपुत्र का प्रभाव, कि वह अपनी शक्ति के अनुसार जो है अपने कुल का मान बढ़ाए। जो कुल का मान बढ़ाता है वह सुपुत्र होता है। यही भावना है, यही इसका चाणक्य का यही भाव है। फिर हम देखते हैं चाणक्य का और श्लोक देखते हैं चाणक्य का। तो एक चाणक्य यहाँ पर कहते हैं कि मूर्खा जत्र न पूज्यन्ते धान्यम जत्र सुसंचितम दंपत्यो कलहो नास्ति तत्र सिंह स्वयमागता। देखिए कितना अच्छा श्लोक है। जहां पर मूर्खों की पूजा नहीं होती है, मतलब क्या हुआ कि जहां पर यत्र मूर्खा न पूज्यन्ते, जहां पर मूर्खों की पूजा नहीं होती है, अर्थात जो सम्मान, जिस राष्ट्र में, जिस देश में विद्वानों का सम्मान होता है, मूर्ख की पूजा नहीं होने का मतलब है विद्वानों का सम्मान होता है। तो जिस राष्ट्र में, जिस देश में, जिस समाज में विद्वानों की पूजा होती है, और धान्यम जत्र सुसंचितम, और जहां पर अनाज भरा पड़ा है, अनाज की रखवाली होती है, रक्षा होती है। अनाज जो है, जिस देश में बहुत बड़ा भंडागार है, बहुत अन्न है कि अकाल पड़ने पर भी जो है वह बहुत दिनों तक चले। इतना राष्ट्र का, राजा का भी यह कर्तव्य है कि वह इतना अन्न संचित कर ले, बचा ले, बिटोर ले कि कभी अकाल पड़ जाए, कभी दुर्दिन आ जाए तो भी प्रजा जो है, वहां के नागरिक जो हैं, वहां के लोग जो हैं, भूखे न मरे। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो एक बात क्या हुई कि मूर्खों का सम्मान जहां पर नहीं होता है, अर्थात विद्वानों का सम्मान होता है। जहां पर अन्न
बहुत काफी रखा जाता है, बिटोरा जाता है कि कभी दुर्दिन आने पर भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं हो कि भूखे लोग मरने लगे। तो दुर्दिन आने पर भी लोगों को लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो। और एक और बड़ी बात है, पारिवारिक जीवन में क्या होता है, एक कमी आती है, क्या परस्पर जो है पति पत्नी जो है आपस में लड़ पड़े, पति पत्नी में झगड़ा हो, तो कहते हैं कि दंपत्यो कलहो नास्ति। तो दंपति में, पति पत्नी में कलह नहीं है। जहां पर दंपति में, पति पत्नी में कलह नहीं है, तो ये तीन जो लक्षण अगर मिल जाते हैं तो तत्र से ही स्वयं आगता, वहां पर लक्ष्मी स्वयं आ जाती है, वहां पर लक्ष्मी स्वयं आती है। पहली शर्त क्या, मूर्खों की नहीं विद्वानों की पूजा हो। दूसरी बात क्या, अन्न का भंडारण बढ़िया से हो। तीसरी बात क्या, आप दाम्पत्य जीवन में कलह न हो। तो यही तीन बातों को लेकर के उन्होंने कहा है कि वहां पर लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। जब ये भी देखिए, दाम्पत्यो कलहो नास्ति, ये कहा गया कि पति पत्नी में और कलह नहीं होता, पति पत्नी में कलह होना भी दरिद्रता का परिचायक हो जाता है। इसलिए आपस में मेल की आवश्यकता होती है। तो मूर्खों की पूजा करने से क्या होगा, विद्वान तो अपनी राय नहीं रख पाएंगे, विद्वान की विद्वत्ता मारी जाएगी, तो सही सूझबूझ के अभाव में देश बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और धान्य का संचय, अनाज का भंडारण न होने से क्या होगा, भूखमरी फैलेगी। और पति पत्नी में जब मेल नहीं रहेगा तो घर की बर्बादी हो जाएगी, तो फिर लक्ष्मी कैसे आएगी। इसलिए इन तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि इन तीन बातों से जो है घर जो है संपन्न होता है, घर जो है सुखी होता है, राष्ट्र सुखी होता है, राष्ट्र संपन्न होता है, व्यक्ति अच्छा होता है, व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है। यही मुख्य बात है। एक श्लोक और मैं चलूंगा, एक और श्लोक मैं इसलिए चल रहा हूं। विद्या की प्रशंसा में, विद्या की प्रशंसा है। विद्या क्यों चाहिए हमें, विद्या की महत्ता यह है कि चाणक्य कहते हैं कि कामधेनु गुणा विद्या है अकाले फलदायिनी। कामधेनु के समान विद्या जो है अकाल में भी फल देने वाली है। प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धन स्मृतम। प्रवासे मातृ सदृशी विद्या क्या है, गुप्त धन है। अब चलिए इस बात पर हम ध्यान दें कि कामधेनु समा विद्या ह्यकाले फलदायिनी। विद्या क्या है, कामधेनु की तरह है। कामधेनु एक काल्पनिक भी कह सकते हैं, लेकिन देवताओं की गाय मानी गई है। और कामधेनु की विशेषता यह बताई जाती है कि उसी से गायों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद से उसकी विशेषता क्या है कि आप उसके पास जाकर कहें या याचना करें या मांगे या इच्छा व्यक्त करें कि हमें यह भोजन चाहिए, वह भोजन आपके सामने हाजिर है। हमें यह फल चाहिए, वह मिल गया आपको। हमें यह सुख चाहिए, वह मिल गया आपको। हमें यह चाहिए, वह मिल गया। जो कामधेनु, काम माने इच्छा, इच्छा रूपी गाय, माने वह गाय जो इच्छा की पूर्ति करती हो। तो कामधेनु समा विद्या, विद्या जो है वही कामधेनु की तरह है। माने अगर आप विद्वान हो गए, आप विद्वान हैं, आप विद्यावान हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं आपके ज्ञान से।
आप अपने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ अर्जित कर सकते हैं और अकाल में भी फल देने वाली विद्या है यह। अकाल में भी, दुर्दिन आने पर भी, मुसीबत आने पर भी वह विद्या ही काम आ सकती है। मान लीजिए कि आपके पास करोड़ों रुपया है और किसी कारणवश जो है चोर चुरा कर ले गए, कभी चोर चुरा कर ले गए, तो आपका धन किस काम का आया? या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी तो बैंकिंग सिस्टम हो गया है कि आप कहीं पर भी जो है पैसा अपना निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना। पहले तो था कि लोग गांठ में पैसा लेकर चलते थे और जरूरत पड़ी तो खर्च किए। लेकिन ये विद्या, जब कुछ भी पैसा नहीं आपके पास हो, केवल विद्या ही आपके पास हो, तो आप कहीं जा सकते हैं और उससे जो है आप सब कुछ उगा सकते हैं, आप सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं अपनी मेधा के बल पर, अपनी विद्या के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर। अब कितने लोग हमारे लोग हैं जो देश विदेश में रहते हैं, एक से एक क्षेत्र में चले गए हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई और है, कोई और है, और सब अपने इसी ज्ञान के बल पर जो है अर्जित कर रहे हैं, धन रुपया पैसा सुख साधन सब अर्जित कर रहे हैं। और एक फिर क्या कहते हैं कि प्रवासी मात सदृश, ये प्रवासी मात सदृश जो बात आई है, यही तो है कि विदेश में भी रहने पर, प्रदेश में भी रहने पर, किसी भी कहीं भी जगह चले जाएं, यह माँ की तरह रक्षा करती है। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, माँ अपने बच्चे का पालन करती है, पोषती है, वैसे ही विद्या भी अपने विद्वान पुत्र की रक्षा करती है, पालन करती है। तो प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम, विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या गुप्त धन है। गुप्त धन का मतलब आपके सामने, किसी के सामने तो वह दिखाई नहीं पड़ती है। कौन व्यक्ति कितना बड़ा विद्वान है या कैसे आप जान सकते हैं? वह कितना ज्ञानी है आप कैसे जान सकते हैं? उसके वह जब बोलेगा तब ना आप जानिएगा, वरना आप कैसे जानिएगा कि वह कितना बड़ा विद्वान है? तो इसलिए जो है विद्या गुप्त धन है, गुप्त धन है। इसीलिए कहा गया है कि नचौर हार्जम नचराज हार्जम, मैंने इसको चोर चुरा नहीं सकता है, राजा छीन नहीं सकता है, न भ्रातृभाज्यम न चभारकारी, न भाई बंटवारा भी नहीं कर सकता है। आप 2 भाई 4 भाई जो भी हो, अगर आप विद्वान बन गए तो आपका भाई थोड़े कहेगा कि आधी विद्या हमको भी दे दो। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका भाई हिस्सेदार बन जाएगा। लेकिन अगर संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, तो उसमें तो आधा ले लेगा वह। 2 भाई है तो आधा आधा हो जाएगा, 4 भाई है तो चौथाई हिस्सा आपका हुआ। लेकिन विद्या में आप अगर विद्वान हो गए तो उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता है, न चभारकारी। और विद्या को ढोने के लिए कोई मजदूर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई श्रमिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी कुली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ढोने के लिए। कहा बहुत भारी, मैंने कई किताबें पढ़ ली है, सैकड़ों किताबें, हजारों किताबें मैंने पढ़ ली हैं, इसलिए जो है बहुत भारी विद्या हो गई है, अब मैं इसको लेकर कहीं चलूंगा। नहीं, ऐसी बात है नहीं, उसमें तो है ही नहीं, वो भारकारी नहीं है, भारी नहीं है। तो इसलिए नचौर हार्जम नचराज हार्जम न भ्रातृभाज्यम भारकारी। तो विद्या जो है, इसीलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा गया है कि विद्या धन जो है सभी धनों प्रधान है। इसलिए हर व्यक्ति का यह अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। माने पढ़ना अधिकार भी है और पढ़ना
कर्तव्य भी है, मतलब कि धर्म भी है। बिना पढ़े कुछ भी होने को नहीं है, और पढ़ाई के बल पर ही, विद्या के बल पर ही आज जो भी लोग आगे बढ़े हैं वे आगे और बढ़ते गए हैं, या हम भी आगे बढ़ रहे हैं, या जो भी आगे हैं वे विद्या के बल पर ही। इसलिए विद्या की प्रतिष्ठा सर्वत्र है, विद्या की महत्ता जो है सर्वत्र है, और विद्या का प्रयोग हर जगह है। बिना विद्या का कुछ भी नहीं होता। खेती करना भी विद्या से अलग नहीं है, कोई भी काम विद्या के बिना नहीं है, इसलिए विद्या की आवश्यकता है। आज तो हर क्षेत्र में ट्रेनिंग की बात आ रही है, प्रशिक्षण की बात आ रही है। ये नहीं रह गया कोई कार्य कि आप बिना प्रशिक्षण के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रशिक्षण से होता क्या है कि आपका मार्गदर्शन होता है, अगर आप उसके जानकार हैं और प्रशिक्षण भी ले लिया आपने तो हो गया, ठीक है। तो इसलिए चाणक्य का यह कथन जो है वो अभी उत्तम है, और इसलिए चाणक्य ने कहा है कि कामधेनु गुणा विद्या या काले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी गुप्त विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। यही श्लोक जो है आज यही तक मैं विराम ले रहा हूँ, फिर आगे भी चलता रहेगा। ओम विश्वाणी देव सवितुर्दानी परासो यागवत्म तनासो के मीनिंग है कि सूर्य भगवान के दुख रिमूव, ठीक है।